चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की ताजा बड़ी खबरों को। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। 25 राज्यों में 2 दिन से भारी बारिश का अनुमान। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड, चंडीगढ़ मनाली में हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा, 20 घंटे बाद खुला। मणिपुर में 24 घंटे में उग्रवादियों के 12 बंकर ध्वस्त, सुरक्षा बलों ने 8 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। राज्य के हालात, पीएम से मिले शाह। जम्मू में बोले रक्षा मंत्री, जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पर जाकर मारेंगे। आतंकी हमलों के बाद पीएम ने 10 मिनट में स्ट्राइक का फैसला लिया था। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी देश को बेचना चाहती है, कहा उनके डबल इंजन जल्द ही गायब हो जाएंगे, हम बना रहे हैं महाजोता। दिल्ली में दिन दहाड़े गन पॉइंट पर 2 लाख लूटे, बाइक सवार 4 बदमाशों ने डिलीवरी एजेंट के कैब रोकी, केस भरा बैग छीना। श्रीनगर में जम्मू इंडिगो फ्लाइट 2 बार पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसी, खराब मौसम की वजह से 15 मिनट तक रही, बाद में अमृतसर में लैंड करना पड़ा। महाराष्ट्र के दौरे पर निकले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, बीआरएस चीफ के काफिले में 600 वाहन, जगह जगह भारी स्वागत। मोदी का अमेरिका इजिप्ट की यात्रा के बाद भारत लौटे जेपी नड्डा ने और एयरपोर्ट पर रिसीव किया। पीएम आज कई अहम बैठक कर सकते हैं। हिमाचल में कुदरत का कहर, लैंडस्लाइड से 301 सड़कें बंद, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 22 घंटे बाद बहाल, कल भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधा। निर्मला ने कहा कि ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका में 6 मुस्लिम बहुल देशों पर बम गिराए गए थे। इन देशों पर 26,000 से ज्यादा बम गिराए गए थे। दिल्ली और महाराष्ट्र में रविवार सुबह मानसून की एंट्री हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक 62-60 बाद दोनों जगहों पर एक साथ मानसून पहुंचा है। इससे पहले 21 जून 1961 को दोनों जगहों एक ही दिन मानसून दाखिल हुआ था। मोदी अमेरिका इजिप्ट की यात्रा के बाद भारत लौटे, जेपी नड्डा ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। पीएम आज कई अहम बैठक कर सकते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में 62 साल बाद एक साथ मानसून आया। पंचकुला में कार सहित महिला बही, एमपी राजस्थान समेत 23 राज्यों में 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। केदारनाथ मंदिर पर एक बार फिर से बुरी खबर। केदारनाथ मंदिर में 23 किलो का सोना चोरी, तीर्थ पुरोहित बोले दीवारों पर गोल्ड की जगह केमिकल पॉलिश किया गया है, सरकार ने जांच कमेटी बनाई। मणिपुर में फिर हिंसा, मंत्री के गोदाम में आग लगाई, अमित शाह ने संसद ली सर्वदलीय बैठक, यहां तक 3 घंटे तक चली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए शनिवार को बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की है। कुछ दिन पहले इस वैक्सीन का ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। हांगकांग के कहते पैसिफिक के प्लेन में शनिवार को टेक ऑफ के दौरान सिग्नल में खराबी आ गई, प्लेन को टेक ऑफ के बीच में ही रोक दिया गया। इसमें 11 पैसेंजर घायल हो गए और लोगों को इमरजेंसी रेस्क्यू करना पड़ा। गुजरात के जामनगर में बिल्डिंग गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल है, असुरक्षित घोषित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने मरने वाले के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शुक्रवार सुबह आर्मी और पुलिस के जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। वो पाकिस्तान और भारतीय सीमा के घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के डाबग्राम में इलाके में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी के कार्यालयों में आग लगा दी। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं। मुंबई से दिल्ली जा रही फ्लाइट के क्रू मेंबर ने उसे फोन पर प्लेन हाईजैक को लेकर बात करते हुए सुना। मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। इससे पता चलता है कि ये बैठक पीएम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। गुरुग्राम के स्पाइसजेट ऑफिस को उड़ाने की धमकी, फोन पर कहा बम रख दिया है। 2 घंटे तक चली तलाशी, मच गया हड़कंप। हरियाणा सोनीपत और जिंद को लेकर अलग अलग पैसेंजर ट्रेनों में बम की सूचना से मच गया हड़कंप। पानीपत से रोहतक जा रही पैसेंजर ट्रेन को गोहाना रेलवे स्टेशन और पानीपत की जिंद जा रही दूसरी पैसेंजर गाड़ी को पिल्लू खेड़ा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। गोहाना में रोहतक से बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। पटना आने के बाद ममता बनर्जी राबड़ी आवास पहुंची। राबड़ी देवी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुलाकात के बाद वह पटना के सर्किट हाउस चली गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यानी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। और सीएम योगी ने कहा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोने चांदी के दामों में गिरावट जारी। इस महीने में अब तक 1400 से ज्यादा सस्ता हुआ है गोल्ड। 44,000 पर आई 18 कैरेट सोने की कीमत।
में गृहमंत्री अमित शाह का बालाघाट दौरा रद्द हुआ। उनका हेलीकॉप्टर छत्तीसगढ़ के रायपुर के बालाघाट के लिए उड़ा था, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर आधे रास्ते से ही वापस लौट गया। दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाइडेन फैमिली की ओर से पीएम मोदी को दिए गिफ्ट। पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को दी ग्रीन डायमंड। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय समुदाय के लोग अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में भारत का मान बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा तब हुआ था जब बागेश्वर के सामा पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक होकरा मंदिर जा रही एक जीप। पश्चिम बंगाल की मालदा में बिजली गिरने से 3 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत। मालदा में डीएम नितिन सिंघानिया ने कहा, तूफान के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। असम के 20 जिलों में बाढ़, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बंगाल बिहार में 11 लोगों की मौत। मणिपुर हिंसा इंफाल में भीड़ और सेना के बीच फायरिंग। 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे कांग्रेस बोली, मणिपुर में करे बैठक। राजगढ़ में 19 लोगों पर हमला करने वाले उत्पाती बंदर आखिरकार पकड़ा गया। उस पर 21,000 का इनाम था। बंदर 16 दिन के शहर में आतंक मचा रहा था। नहीं बनेंगे लड़ाकू विमानों के इंजन। जेई और हेल के बीच समझौता। मोदी बाइडेन ड्रोन सौदे को करेंगे ऐलान। पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में राजकीय स्वागत। बाइडेन के भाषण में लगे मोदी के नारे। पीएम बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इंडिगो की फ्लाइट बीच रास्ते में दिल्ली लौटी। पायलट ने तकनीकी खराबी की सूचना दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 में हुई हिंसा में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई है। केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के वाहन पर भी हमला हुआ। निदेशालय ने गुजरात दमन वलसाड़ा के अपराधी सुरेश जगूभाई पटेल के उसके साथियों पर 9 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिस पर 1.62 करोड़ रुपए केस बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस की आउट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास बुधवार को 2 फोन कॉल आए, जिसमें एक शख्स ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी है। सिक्किम के थेंग में हुई सड़क दुर्घटना में आईटीबीपी के नौजवान सहित 13 लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसा तब हुआ जब भारत तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस के जवान छुट्टी पर जा रहे थे। देश में बुधवार को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सूरत में 1.25 लाख लोगों ने एक साथ योगा करके रिकॉर्ड बनाया। उधर भारतीय सेना के अफसरों ने जवानों कश्मीर के कन्याकुमारी तक योग किया है। राजस्थान के रेगिस्तान में भी जवानों ने आसन लगाए। इस साल बता दें कि थीम वसुधैव कुटुंब के लिए योग रखी गई है। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुआ हिंसा का दौर मंगलवार को भी शांत नहीं हुआ। रात 11:45 पर थंगजियांग में फायरिंग हुई। अधिकारियों के मुताबिक ऑटोमेटिक हथियार के 15 से 20 राउंड फायर किए गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो गए हैं। ये फैसला बुधवार को दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लिया। मुलाकात के दौरान मांझी के बेटे के हिंदुस्तानी आवामी बता दें कि आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष